अब क्या होता है कि मंदिर बनकर तैयार हो जाता है और कबीर साहब वो परमेश्वर अपने उस चबूतरे पर, चौरे पर जाकर बैठ जाते हैं और समुद्र की तरफ ऐसे कर लेते हैं और समुद्र अपना प्रतिशोध लेने के लिए उस मंदिर को तोड़ने के लिए समुद्र खड़ा होता है 40 फुट ऊंचा, जैसे साइक्लोन होता है, और ऐसे पहाड़ सा नजर आता है और ऐसे स्पीड से चल पड़ता है समुद्र उस मंदिर को, जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए। अब जब नजदीक आ जाता है 100 फुट दूरी पर, वो वहीं का वहीं वो जल जाम हो जाता है, ज्यों का त्यों स्थिर हो जाता है। जितनी ऊंचाई पर 40 फुट ऊंचा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब समुद्र एक विपर रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनाकर बाहर आया और कबीर परमेश्वर जो बैठे थे अपने चौरा पर, चबूतरा पे, उसके सामने हाथ जोड़कर कहता, प्रभु मुझे रास्ता दे दो आगे जाने को। कबीर साहब ने पूछा, क्या करेगा तू, कहां जा रहा है? कि मैं इस मंदिर को तोड़ के आऊंगा। कबीर साहब ने कहा, क्यों भाई, क्यों तोड़ रहा मंदिर में? इसमें तो विद्वान पुरुष रहा करेंगे, इसमें गीता जी का ज्ञान होगा, प्रभु की व्याख्या की जाया करेगी, कलयुग में उद्धार होगा, जो यहाँ सत्य भक्ति प्रचार होगा, कोई वो ब्रह्म साधना बताने वाला कोई संत रहा करेगा, क्यों तोड़ रहा है भाई तू? तब समुद्र ने कहा कि इसने, श्री कृष्ण ने, श्री राम रूप में, ये विष्णु ने मेरे साथ बदतमीजी की थी जब लंका पर धावा बोलना था और मेरे ऊपर से पुल बांधा था। जबरदस्ती मेरे को तीर दिखाकर, अग्नि बाण दिखाकर मुझे शूद्र और नीच कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, इस समुद्र को फूकूंगा। मुझे डराया था, मुझे धमकाया था, मुझे शूद्र कहा था और मैं इसका बदला लूंगा। मैं इसको अपनी छाती पर, अपने किनारे पर इसका मंदिर नहीं बनने दूंगा। और पहले भी मैंने कई बार तोड़ दिया इसका। कबीर साहब ने कहा कि नादान साधु और ऐसे नहीं करते, आप तो अच्छी आत्मा हो, ये तो अच्छा स्थान बन गया, यहाँ पर सत्संग होया करेगा, कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी इसमें, और इसको बनने दे। समुद्र कहने लगा, नहीं प्रभु आप हट जाओ। कबीर साहब ने कहा कि जा, फिर नहीं मानता है तो जाओ। तब समुद्र ने कहा कि प्रभु आपकी समर्थता के सामने अब मेरे से टस से मस नहीं हुआ जा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आप रास्ता दे दो। कबीर साहब ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर कहा कि जी मेरे को इसका बदला दिलाओ, क्योंकि यहाँ पर बदला जरूर लेते हैं इंसान, ये हमारे अंदर एक और विशेष यहाँ की प्रेरणा रहती है। कबीर साहब ने कहा कि ऐसे कर, वो द्वारका तूने डबोत ली पहले, इसकी श्री कृष्ण की वो द्वारका तूने पहले भी तो खत्म कर दी थी। जब यादों का विनाश हुआ था, श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तीर लगने तक, तूने डबो तो लिया था। तो उसने कहा समुद्र ने कि अभी भी कुछ अंश बकाया रह गया था, अब भी बकाया रहता है उसमें काफी हिस्सा। तब कबीर साहब ने कहा कि अब उसने तू और डबो ले, पर इधर नहीं आ सकता पुत्र, चाहे तू डबो चाहे मत डबो, उसका बदला ले चाहे मत ले, अब तू इधर नहीं आ सकता। और कान खोल के सुन ले, यदि आज के बाद तू इधर आ गया ना इस मंदिर के आसपास, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। हाथ जोड़ के कान पकड़ कर समुद्र चलाएगा, प्रभु आपके सामने किसकी पार बसावे। और जो बचा कुछ हिस्सा और रहता था द्वारका का, उसको भी अपने जल मगन कर लिया। उसके बाद ये जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना और उसमें विधिवत पूजा प्रारंभ हुई थी। गीता जी का ज्ञान किया जाता था, सत भक्ति होती थी। अब धीरे धीरे समय ज्यादा हो गया, इस करके इसको अब फिर वहीं पर झाड़े जुड़े लगाने पे, जल के छींटे लगाने पे, केवल दर्शन मात्र
कहते हैं यहाँ मुक्ति हो जाएगी। ये सब समय आने पर ये अनजान साधक संत उस प्रक्रिया को खराब कर देते हैं। फिर समय अनुसार ये प्रक्रिया फिर प्रारंभ करवाता प्रभु अपनी कृपा है, और शास्त्र विरुद्ध शास्त्र अनुकूल साधना फिर प्रारंभ होती है। शास्त्र विरुद्ध साधना का फिर एक समय ऐसा आता है कि उसका अंत होता है। अब ये शास्त्र विरुद्ध साधना का अंत होने का समय आ गया है। ये कितने दिन लगेंगे, ये प्रभु की रजा है। ये कब हार मानेंगे ये नकली संत, शास्त्रों के विरुद्ध साधना बताने वाले, ये कब अपनी भूल स्वीकार करेंगे, प्रभु के दोषी ना रहेंगे। मैं तो ये कामना करता हूँ प्रभु सोधी दे, इनको सद्बुद्धि दो मेरे दाता। ये झांके अपने आप में वो कितने दोषी हो रहे हैं, हम गलत मार्गदर्शन करके। ये सोचें, कभी बैठकर देखें इन शास्त्रों को और एक हो जावे, यहाँ से पीछा छुटवावे और प्रभु के गुण गावे मिलकर। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। ना मूर्ति ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6 बार मंदिर बनवाया, राजा न रानी के गहने से। कह कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6 बार मंदिर बनवाया, राजा न रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण बोले, यो कबीर पुरुष पूर्ण ब्रह्म यही है, इसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, उसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। मंदिर इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी,
स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कबीर एक चौरा बनवाओ, जहाँ राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुद्र को